जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म 2024 के विषय में कि आप सभी के करेक्शन डेट क्या है, करेक्शन क्या है, करेक्शन डेट क्या होने वाला है, आपका जो फॉर्म डेट है वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, और एग्जाम डेट जो है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इन सभी विषयों पे हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक एक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी बच्चों तक आज की ये वीडियो पहुंच जाए जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले समझते हैं भाई करेक्शन क्या चीज है, करेक्शन किस चीज का होगा। तो आप लोग जो यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं 2024 का, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी है ना। जैसे आपका नाम गलत हो गया है ना, वैसे तो नाम, डेट ऑफ बर्थ और इन सब चीजों का अगर मिसमैच होता है तो आपका स्टार्टिंग में ही आपका वो, चूंकि आधार वेरीफाई हो रहा है तो आपका फॉर्म फिल ही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपका आधार में भी कोई मिस्टेक है और आपका जो डॉक्यूमेंट अदर है उसमें भी कुछ मिस्टेक हो रखा है और आपने उसी डिटेल्स के साथ यहाँ पे फॉर्म को फिल कर दिया है, तो फिर उसे करेक्शन करने की नीड है, क्योंकि सभी, जब तक आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सेम डिटेल्स के साथ अगर नहीं रहते हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का यहाँ पर एरर पाया जाएगा, ठीक है, और डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी तो आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी के एडमिशन से पहले डीवी नाम का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, और उसमें आपके सभी संपूर्ण दस्तावेजों की जो है अच्छे से जांच होती है और उसके बाद ही आपको वहां पर फाइनल एडमिशन लेटर दे करके और आगे एडमिशन के लिए जो आपका कॉलेज होता है अलॉटेड, वहां पर आपको प्रोसीड किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने करेक्शन वहां कर दिया, या इसके अलावा जो आपको मैनुअल जैसे डिटेल्स भरने हैं, जैसे आपकी कैटेगरी हो गई, जैसे आपने बाय द वे गलती से आपने ओबीसी वगैरह भर दिया या कोई और डिटेल आपने भर दी है ना, जिसका की रिजर्वेशन नहीं है। जैसे मान लो कुछ बच्चे ने फ्रीडम फाइटर भर दिया या मिलिट्री पर्सन भर दिया, ठीक है, या अपना हाई स्कूल का यानी 10th का रोल नंबर आपने गलत डाल दिया है ना, इस तरीके से करके, या आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, जैसे अपना सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया, फोटो गलत अपलोड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से करके कुछ भी अगर यहाँ पर आपका एरर है, ठीक है, तो उसके करेक्शन के लिए आपके फादर या मदर के नेम में कोई कोई आपका एरर हो गया, तो ऐसी जैसे आपकी गलतियां है ना, उस गलतियों को जो आपका जीकअप है वो बर्दाश्त नहीं करता है और डीवी से ही ऐसे बच्चों को बाहर कर देता है, एडमिशन से बाहर कर देता है। इसीलिए इस ऐसा बच्चों को यहाँ पे ये समस्या का सामना ना करना पड़े, इसी के लिए करेक्शन आता है फॉर्म में, और ये हर साल आपके फॉर्म के क्लोज होने के बाद आपका ये करेक्शन आता है। और करेक्शन डेट एक दिया जाता है 2 से 3 दिन का, 2 to 3 डेज आपको दिए जाते हैं, जिनमें आपको जा करके मतलब ऑनलाइन आपको जो है यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स गलत होता है उसको करेक्ट करना होता है, उसमें करेक्शन करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है यहाँ पर जीकअप का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है 2024 का, ठीक है, जिसमें आपकी एग्जाम डेट जो है अभी फिलहाल क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे 16 मार्च से आपकी परीक्षाएं जो है स्टार्ट होंगी, 22 मार्च तक चलेंगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आपके फॉर्म जो है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे और 29 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो देखो, अगर आपका ये एग्जाम, वैसे ये जो एग्जाम का फॉर्म है, ये अगर डेट इसकी नहीं एक्सटेंड होती तो आपका जो ये फॉर्म है ना, फॉर्म में करेक्शन की डेट जो है ये आपका 30, सॉरी, आपका 1 जो है मार्च से लेकर के, है ना, 1 मार्च से लेकर के आपका यहाँ पर 2 या 3 मार्च तक आपको एक विंडो ओपन करके दे दी जाती, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता कि भैया अगर किसी भी बच्चे के फॉर्म में अगर करेक्शन है, अगर कोई एरर आता है तो ये करेक्शन यहाँ पे वो बच्चा करा सकता है, करेक्शन अपना कर सकता है ऑनलाइन। जैसे फॉर्म भरा था ना जिस वेबसाइट से, gcup.admissions.nic.in, ये जो आपकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे जाकर वो करेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन्होंने करेक्शन जो है डेट दिया नहीं है। और सरकार का नियम है कि आपका जो यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है ना उसमें करेक्शन देना ही होता है, क्योंकि आप जो है ये कई सारे बच्चों का पहला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है और ऐसे में गलती होना लाजमी है। हालांकि गलतियों से बचने के लिए इन्होंने आधार बेस्ड फॉर्म भरवाया है, जिसमें पहले आधार वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका डिटेल्स मैच हो रहे हैं, उसके बाद आप फॉर्म भर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके फॉर्म में
अगर कोई भी एरर होता है तो आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा, आपके जो फॉर्म डेट है उन वो एंड होने के बाद, आपके फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने के बाद आपको 3 दिन का, यहाँ पे 2 से 3 दिन का समय जो है आपको करेक्शन के लिए दिया जाएगा, है ना। हालांकि देखो यहाँ पर आपके फॉर्म की डेट इन्होंने बता दी है कि लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 है, और 29 फरवरी के बाद बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन इन्होंने करेक्शन डेट बच्चा नहीं दिया है, तो अगर इन्होंने करेक्शन डेट नहीं दिया है तो इसका मतलब है करेक्शन के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा। प्लस करेक्शन के साथ साथ किस चीज के लिए आएगा, एक बात और समझिएगा। देखिए, सभी को पता है कि जो आपके यूपी बोर्ड के 10th और 12th के जो जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, ये बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार जो है वो 7 या 9 मार्च तक लगभग, आई थिंक मुझे जहां तक पता है, ये आपके चल रहे हैं 7 या 9 मार्च तक, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये 29 फरवरी को फॉर्म का लास्ट डेट दे करके ये एंड कर देंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये फॉर्म भरेंगे ही नहीं, ये फॉर्म फिल ही नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 9 मार्च को या 7 मार्च को अपना जो है 10th या फिर 12th का मैं पेपर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या ही तैयारी कर लूंगा फॉर्म भर के, और क्या ही एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाऊंगा, क्या ही मैं एग्जाम दूंगा, है ना। ये चीज उनको पता है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर उनको और ज्यादा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा जीकप को, और जीकप इस चीज के लिए आपको टाइम देगा, और ये जो फॉर्म डेट है ये निश्चित तौर पे ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा, है ना। देखो, जो करेक्शन होता है वो भी एक लास्ट डेट का एक्सटेंडेड फॉर्म ही होता है। उसमें क्या होता है ना, कि जो बच्चे आधा अधूरा फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपने फॉर्म का, और अगर आपने फीस नहीं भरा है, फी नहीं पेमेंट किया है, तो करेक्शन डेट में आप फीस को पेमेंट कर पाते हैं। करेक्शन जो डेट आता है उसमें आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। और ऐसे में अगर यहाँ पे वो भी एक तरीके से 2-3 दिन का जो आपका करेक्शन का डेट है वो बढ़ा हुआ जो है लास्ट डेट ही होता है फॉर्म का। और फॉर्म का तो लास्ट डेट ये बढ़ेगा निश्चित तौर पे 100% आपका 29 फरवरी जो है फॉर्म का लास्ट डेट नहीं है। ये निश्चित तौर पे 3 दिन और बढ़ेंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। ये चीज तो तय है कि मार्च में 3-4 मार्च 5 मार्च तक ये जाएगा फॉर्म। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि आपका परीक्षा जो है बोर्ड वाले 7 या जो है 9 मार्च को अगर खत्म हो रहा है, तो ऐसे में ये और ज्यादा डेट जो है आगे बढ़ाएंगे, और इस फॉर्म की डेट है वो मार्च लास्ट तक जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फॉर्म का लास्ट डेट आप बता रहे हैं कि मार्च के आपके 3rd या 4th वीक में अगर जा रहा है, तो सर यहाँ पर जो इन्होंने डिटेल दिए हैं, जो इन्होंने पूरा डाटा दिया है अपने एग्जाम वगैरह का, इसमें तो ये शो कर रहे हैं कि सर 16 मार्च से पेपर करा लेंगे, 16 से 22 मार्च के बीच में। लेकिन नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। 16 से 22 मार्च से इनके बस का नहीं है कि एग्जाम करा पाएंगे, क्योंकि आप सभी के अगर बोर्ड एग्जाम है, आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आप फॉर्म भरोगे ही नहीं, तो इनकी मजबूरी है कि ये फॉर्म का भी डेट बढ़ाएंगे और आपके एग्जाम के भी डेट बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे ये जो डेट जाएगा आपके एग्जाम का, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि ये अप्रैल के या तो लास्ट वीक में आपका चला जाएगा, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल चला जाएगा, या तो फर्स्ट वीक ऑफ मई चला जाएगा, है ना। ये आपका जो है एक्चुअल ये डेट जो है यहाँ पर जाने वाला है आपके एग्जाम का, है ना। तो ये आपका क्या है इस तरीके से, क्योंकि हर साल क्या होता है ना, यूपी पॉलिटेक्निक अपना डेट चेंज करता है, इसके बारे में अपडेट करता है, इसके बारे में नोटिफिकेशन अलग से जारी की जाती है। क्योंकि देखो, ओवरऑल उद्देश्य क्या है, बच्चों का एडमिशन लेना, और उन बच्चों का एडमिशन लेना जो कि हकदार हैं उन सीटों के, तकनीकी पढ़ाई के हकदार हैं, टेक्निकल स्टडी के हकदार हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को एडमिशन देना इनका कार्य है जी कब का। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको एडमिशन देना, या सिर्फ परीक्षा करा रहे हैं, एग्जाम करा रहे हैं, बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, एडमिशन कोई लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये तो काम है नहीं इनका, है ना। इनका क्या काम है, जीकप का काम है आपका एंट्रेंस एग्जाम उन बच्चों के लिए कराना जो कि इंटरेस्टेड है पॉलिटेक्निक करने के लिए, जो हकदार हैं उसमें एडमिशन के लिए, ऐसे बच्चों का परीक्षा कराना। और आप फॉर्म ही कम संख्या में भरोगे। अब 2 लाख से प्लस 2,40,000 लगभग सीटें जो है, 2,40,000 50,000 जो है यहाँ पे आपका 2.40 लाख आपके लगभग जो है सीट्स हैं। अब ऐसे में अगर 2 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है तो 40,000 तो वैसे भी सीटें आपकी खाली रह रही हैं। तो एक धब्बा सा जो है यहाँ पे लग जाता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो, और डिप्लोमा क्या कर रहा है, डिप्लोमा जो डिपार्टमेंट्स है, पॉलिटेक्निक कराने वाली डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या कर रही हैं कि बच्चे फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, है ना। और ये तो गड़बड़ सिस्टम है, ऊपर से भी इनको प्रेशर
असर आएगा इस चीज का, तो ये चीज फिक्स है कि आपका डेट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपका जो ये एग्जाम डेट है वो आपका अप्रैल लास्ट वीक या तो यहाँ पर मई का फर्स्ट वीक होगा। एक गाइडेंस आप सभी को ये है कि आप सभी अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करके रखिए, अपने फोन से ही कर सकते हैं आप, है ना। फोन से ही रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में और ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, 3-4 जगह जहां से आपको इच्छा हो वहां से आप ले सकते हैं। साथ में सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लासेस यूपी पॉलिटेक्निक 2024 की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आती हैं उसकी सबसे पहले लिंक और जो भी उसकी पीडीएफ वगैरह होती है वो हमारे ऐप में ही जाती है। यहाँ तक कि ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है ये वेबसाइट से आप जाओगे तो फोन से नहीं डाउनलोड कर सकते, ना ही टैबलेट से, आप कंप्यूटर या पीसी से ही डाउनलोड कर पा रहे हो। लेकिन ये जो आपका इंफॉर्मेशन ब्रोकर है वो ब्राउचर है वो आपका ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेटेड है। तो सोनू सर क्लासेस आप या तो टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेंगे सोनू सर क्लासेस, तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और आप सभी को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है दिया गया है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है इससे रिलेटेड धुआंधार शानदार जबरदस्त क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती ही हैं। प्लस आपके लिए इंफॉर्मेशन भी सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।